तो पीपीएफ और एनपीएस दोनों के बारे में बताया गया है, दोनों की अलग अलग खूबियां हैं। रिस्क के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट को चुनिए अगर आप कोई ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट टूल अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं। हालांकि इक्विटी एक्सपोजर आपको एनपीएस अकाउंट में मिलेगा, इसलिए एनपीएस में आपको पीपीएफ के मुकाबले ज्यादा रिस्क भी रहेगा, तो ज्यादा रिटर्न की भी प्रोबेबिलिटी होती है। तो उसी के हिसाब से आप चुनिए अगर आप ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट टूल्स अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं। लेकिन चलिए अब सवालों करते हैं शामिल। मानव गुप्ता जम्मू से हमारे साथ मौजूद है। मानव नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मैं वर्किंग हूँ, 32 ईयर्स ऑफ एज है। मेरा टारगेट है 10 करोड़ का इन कमिंग 20 ईयर्स। तो उसमें मैंने जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, मेरा है पीपीएफ है, एनपीएस है, तो उसके रिगार्डिंग है। प्लस मैंने अपनी एलआईसीज, म्यूचुअल फंड्स, सिप्स जो वो की हैं, वो सर मेरे को ये जानना था कि मैं ऑन राइट ट्रैक हूँ या कैसे है सर मेरा। ठीक है, तो आपके पास ऑलमोस्ट अभी 7 म्यूचुअल फंड्स हैं जो आप 1.5 से 3 साल से कर रहे हैं। कुछ फंड्स आपने 3 साल पहले शुरू किए, कुछ 1.5 साल पहले, और जो टोटल आपकी एसआईपीज चल रही हैं इस समय वो डिसेंट है। इनफैक्ट अगर मैं कैलकुलेट भी करूँ तो ऑलमोस्ट 10,000 11,000 की एक आपकी है, और मान के ये चल सकते हैं 15,000 के आसपास की इनकी एसआईपीज हैं। और जो एक मुश्त इन्वेस्टमेंट इन्होंने की हुई है उसमें पीपीएफ भी है, एनपीएस भी है, साथ ही 3 फंड्स भी हैं जिसमें इन्होंने ऑलमोस्ट 1.25 लाख रुपए लगाए हुए हैं। अब ये बताइए कि 20 इयर्स में 10 करोड़ का टारगेट है। टाइम तो है इनके पास विकास जी, लेकिन टारगेट भी काफी अग्रेसिव है। तो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो प्लस गोल पर आपके कमेंट्स। जी, सो गुड मानव जी, आपने एटलीस्ट एक अच्छा एफर्ट किया है। आप मेरे शहर से ही आते हैं, तो आपका टारगेट थोड़ा एग्रेसिव है। ऑल्दो आप 16,500 की जो एसआईपी कर रहे हैं और आपने जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, सो अगर उसको हम एक 12% की रेट ऑफ रिटर्न से लेके चलें, और आपने जो एनपीएस किया हुआ है और पीपीएफ में जो आप कर रहे हैं, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि एनपीएस आप और 28 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं और लगभग 15 साल का पीपीएफ। तो ये सब मिला के आपका जो टोटल कॉर्पस है वो कुछ 2-2.25 करोड़ के आसपास बैठता है, जो कि आपके टारगेट से कहीं कम है। अब आपके लिए इसमें 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है कि या तो आप अपना जो अवधि है, जो टारगेट है, उसको थोड़ा सा बढ़ाइए, तो 20 के बदले 25 करिए। अगर आप 25 साल की अवधि के हिसाब से चलते हैं तो रफली 40,000 की एसआईपी आपको अभी करनी पड़ेगी 10 करोड़ के कॉर्पस के लिए। या अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं अपने 20 साल में ही ये टारगेट अचीव करना चाहता हूं, तो फिर लगभग 60,000 की आपको एसआईपी करनी पड़ेगी इन द एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम। हालांकि इसमें हताश होने की जरूरत नहीं है। जब आपको बोनस या इंसेंटिव या आपके, अगर आप बिजनेस करते हैं, जो भी आपके फर्दर इनकम जनरेट होती जाएगी, तो आप टॉप अप करते जाइए। और क्योंकि मैंने ये कैलकुलेशन 12% पे लिया, थोड़ा कंजर्वेटिव होके, अगर मानव जी यही अगर आपको 15-16% पे रिटर्न मिल जाएगी, तो आपका टारगेट ये जो है 40,000 नहीं करके थोड़ी कम में भी अगर आप करेंगे तो आपका टारगेट अचीव हो सकता है। सो मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ आपको, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चलते हैं तो आपको अपना एसआईपी बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको मैं एक और थोड़ा रिकमेंडेशन दूंगा कि एचडीएफसी स्मॉल कैप जो आपने लिया हुआ है, उसके बदले आप एचडीएफसी फोकस 25 में आ जाइए, बिकॉज उसका बीटा थोड़ा सा स्मॉल कैप का हाई रहेगा, और कई बार जेस्टेशन पीरियड हाई होता है, कई बार स्मॉल कैप आपको लंबे समय तक रिटर्न नहीं दिखा पाएंगे। सो एचडीएफसी फोकस 30 एक अच्छा फंड है उनका, तो आप उसमें शिफ्ट कर सकते हैं। और आपने एक कैनरा रेबेको का हाइब्रिड फंड लिया हुआ है, तो वो भी आप मतलब अपना वो 1 साल की अवधि और ये सब देखिए कि कब पूरी होगी, तब उसको विड्रॉ करिएगा, अपना टैक्सेशन भी देखिएगा। लेकिन हाँ, उसको अगर आप एसआईपी को स्टॉप करके आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में अगर स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर विकल्प है आपके पोर्टफोलियो के लिए। ठीक है, तो कुछ चेंजेस आपको सजेस्ट किए गए हैं, उस हिसाब से आप बदलाव कीजिए। 16,500 की ऐप की एसआईपीज चल रही हैं, 2 करोड़ आप कमा सकते हैं एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट से, लेकिन अपने गोल को हासिल करने के लिए आपको 60,000 पर मंथ की एसआईपीज करनी होंगी। कुछ फंड्स आपको स्विच करने हैं, वो आई होप आपने नोट कर लिए होंगे। रविंद्र पटेल हमारे साथ अहमदाबाद से मौजूद हैं। रविंद्र जी नमस्कार, बताइए।